बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अली अलैहिस्सलाम मदद। तो आज हम जो हवाला लेके आए, मैंने इससे पिछली वीडियो है ना जो मेरी, इसके एंड पे मैं लगवा दूंगा यहाँ ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो क्लिप आ जाएगा। मैंने एक ख़त पिछली वीडियो में नकल किया था कि मुआविया ने हज़रत अली को ख़त लिखा और अपने फ़ज़ाइल बयान किए। वो क्या फ़ज़ाइल मुआविया ने अपने मुंह से बयान किए, वो बप्पा जानी वगैरह तो अलग ही बता रहे हैं, मुआविया अलग बता रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में मौला अली ने फरमाया कि कलेजा चबाने वाली का बच्चा उम्मे मुआविया मुझ पर फ़ख्र कर रहा है। तो हज़रत अली ने फिर अपने फ़ज़ाइल लिखे तो मुआविया डर गया, उसने कहा ये छुपा दो। मैं किस किताब से पढ़ा हूँ, ये जी अहले सुन्नत की किताब है शरह ख़साइस अली। ये जो नसाई है ना, इमाम नसाई अहले सुन्नत के, वो भी कत्ल हुए हैं इसी सिलसिले में। तो ये उनकी शरह लिखी गई है कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की, मकतबा बाबुल इल्म गज़ाली स्ट्रीट उर्दू बाज़ार लाहौर। अहले सुन्नत की किताब है जी, और इसका सफ़ा नंबर है जी 96 हाशिया 6 शरह ख़साइस अली। ये भी देखें जी, शरह ख़साइस अली हाशिया 6 सफ़ा 97। इसके नीचे से मैं हदीस नकल कर रहा हूँ। ये कि हदीस किस किताब में, इसने यहाँ पर इसको 6 नंबर हदीस पे लिखा है। ये सुनन नसाई अल कुबरा में है जी। आपको हदीस नंबर मिल जाएगा, इंटरनेशनल नंबर है ये। अगर आप इंटरनेशनल सुनन नसाई अल कुबरा सर्च करना चाहें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी 8338, ठीक है। और एक और जगह 8396, और सुनन इब्न माजा में भी मौजूद है ये। वहाँ पर सुनन इब्न माजा में आपको 120 नंबर पे मिल जाएगी इंटरनेशनल नंबर। फ़ज़ाइल सहाबा में भी जिल्द नंबर 2 में, और ये 993 पे मिल जाएगी आपको। मुस्तदरक लिल हाकिम में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 111 रकम 4641 पे मिल जाएगी ये आपको जी। अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द 6 में भी है जी, ये वहाँ पे भी मौजूद है। वहाँ पे इसका इंटरनेशनल नंबर है 32075। अल सुन्ना इब्न आसम में भी मौजूद है जी, वहाँ पर भी ये आपको हदीस मिल जाएगी। एक हदीस नंबर मिलेगा आपको 1324, और फिर दूसरी जगह ये हदीस है जी 1359 पे, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब है कि रकम एक जगह यहाँ पे है और फिर जिल्द नंबर 2 में भी है। तो ये इसके हवाले है जी। हम इस हदीस से क्या साबित करना चाहते हैं, आए हम आपको बताते हैं। हज़रत अबाद बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं अब्दुल्ला हूँ, यानी कि अल्लाह का बंदा हूँ, रसूलुल्लाह का भाई हूँ, मैं सदीक़ अकबर हूँ, मेरे बाद ये दावा करने नहीं करेगा मगर झूठा शख्स। मैं तमाम लोगों से 7 बरस पहले ही मान लाया हूँ जी। इसमें हमारा ना एक एतराज़, एक नहीं 2 एतराज़ हैं। पहली बात यह कि हज़रत अली ये खुतबा किन को बता रहे हैं, किसको सुना रहे हैं ये। वो क्यों कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और रसूल का भाई हूँ, मैं सदीक़ अकबर हूँ। उनके सामने कौन से सदीक़ अकबर का नाम लिया जा रहा था, जो अहले सुन्नत अब भी सदीक़ अकबर कहते हैं। मौला अली ने क्यों फरमाया कि मैं सदीक़ अकबर हूँ, मेरे बाद ये दावा नहीं करेगा, यानी कि मौला अली के होते हुए तो फिर मौला अली ने रोक दिया ना कि दावा नहीं होगा, लेकिन मेरे बाद जो कोई दावा अब करेगा ना वो झूठा शख्स होगा। मैं 7 बरस पहले ही मान लाया। इस चीज़ पे ना हमारा तो ईमान नहीं, ये तो रवायत अहले सुन्नत की है। अब आते हैं जी इसके अगले वाली जगह पे। मुहद्दिसीन कराम इस हदीस को समझने में खासी दुश्वारी पेश आई, क्योंकि ये हज़रत अली के फ़ज़ाइल में ना, इसलिए इनके मुहद्दिसीन को ना समझने में काफ़ी दुश्वारी आती है। अगर कोई हदीस अबू बकर उमर की शान में झूठी भी आई हो ना, किसी किस्म की भी आई हो कि वज़न कर लो, सितारे आ गए हैं जी, वो रोज़ा रसूल के बाहर रख दो जी, अंदर से आवाज़ आएगी, मैयत ले जाओ, ये वो सारी बयान होती हैं, ये वाली नहीं बयान होती। क्यों, इन्होंने ना एक अपना ही ड्रामा रचाया हुआ है कि जी हमारे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अगर इसके ऊपर कोई आएगा ना तो फिर हम ये सारी हदीसें छोड़ देंगे, चाहे वो सही भी हों। खैर, मुहद्दिसीन इकराम को हदीस को समझने में काफ़ी दुश्वारी पेश आई जी। वो क्या दुश्वारी थी, उन्होंने सनद से ज़्यादा इसके मतन पे बहस की। मैंने आपको पहले ही कहा था, मतन से तो तकलीफ़ है उनको। इसकी सनद में ऐसा कोई रावी नहीं जिस पर कज़्ज़ाब की तोहमत लगी हो, मतलब झूठे की तोहमत लगी हो। बाज़ मुहद्दिसीन ने तो सनद के लिहाज से इस हदीस को सही भी कहा है। चनाचा अबू बुसैरी रहमा फरमाते हैं कि जी हाजा सनद सही, ये सनद सही है, ठीक है जी। ज़ुवाइद इब्न माजा अल बुसैरी की है जी, उसने उसमें निकल किया। हाकिम ने भी कहा है कि ये हदीस शर्त बुखारी और मुस्लिम सही है। कौन सी सही हदीस है जी, यही वाली, मैं सदीक़ अकबर वाला हूँ, ठीक है, ये वाली हदीस। अच्छा जी, हाकिम ने तो कहा वो शर्त मुस्लिम पे लेके आया, और उसने कहाँ पे लिखा है, जिल्द नंबर 3 में सफ़ा 111 में और सफ़ा 75 में।
मुहद्दिसीन कराम का इस हदीस के मतन पर कलाम दुरुस्त मालूम होता है। खुसूसन ये जुमला महल नज़र आता है कि मैं तमाम लोगों से 7 साल पहले ही मान ला चुका हूँ। ज़हाबी के नज़दीक इस जुमले की तौजीह है। ज़हाबी माशाल्लाह उनका करैक्टर बहुत है, हदीस तीर के मुनकर है वो। खैर वो तो एक बात की बहस है। रावी हदीस की समा ने ख़ता की होगी, समा सुनने में ना ख़ता होगी क्योंकि ये बाकी ठीक हो सकता है। उसकी वजह ये ना, मैं इनका ना अहले सुन्नत मुहद्दिसीन का साथ देता था। उसकी वजह ये है कि इनके ना समात मतलब कि सुनने में ना वो ज़रा हो सकता है गड़बड़ हुई हो, क्योंकि जिनका सारा मज़हब ही सुन सुना कर चला हो ना, तो फिर सिर्फ इस हदीस की समात पे नहीं होगा, पूरे मज़हब की हदीसों पे समात में ख़ता हो सकती है। क्योंकि इनका सारा मज़हब है ना, जो जितना भी अहले सुन्नत का मज़हब है वो सुन सुना के बना हुआ है। क्योंकि आप जहाँ मर्ज़ी चले जाए ना, वो सुन सुना के ही आते हैं। इनके पास कौन सी लिख पढ़त होती है। तो हज़रत अली ने फरमाया होगा कि मैं अपनी उम्र के 7वें बरस में ईमान ला चुका हूँ। ये हज़रत अली को सुना रहा है ये ज़हाबी इसी तरीके ज़हाबी नासबी है। और ये हमेशा मौला अली पे, ये इब्ने तैमिया के बाद माशाल्लाह इब्ने तैमिया से भी 2 कदम आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, ये खुद ही अहले सुन्नत फैसला कर ले। खैर वो अपनी उम्र के 7वें बरस ईमान ला चुका था और रावी ने तमाम लोगों से 7 बरस पहले ईमान लाना समझ लिया। ठीक है जी, ये चालाकियाँ चेक करें। रावी ने ये समझ लिया है, वो हज़रत अली ये कहना चाहते थे। ये इनके ना खुद अपने से बनाए हुए अकीदे हैं। इस किस्म की तुझी कबूल करना नहायत ज़रूरी है, वगरना लाजम आएगा कि मुसलसल 7 बरस तक नबी करीम की दावत पर सैयदना अली के अलावा उम्मत के किसी फ़र्द ने भी लब्बैक नहीं कही। इससे ये भी समझ गया है ये मुसन्नफ़, वो कह रहा है कि ये अगर तो ये है कि अगर हज़रत अली 7 बरस बाद ईमान ला रहे हैं, तो फिर ये सैयदना फ़ारूक आज़म इब्ने उमर ख़त्ताब नबूवत के 6ठे साल में ईमान लाए थे और उनसे कबल 40 अफराद मुसलमान हो चुके थे। माशाल्लाह पूरा अहले सुन्नत मज़हब इधर हम हो जाना है। क्योंकि अगर हज़रत अली का 7 साल पहले इस्लाम कबूल करना इनसे साबित है, तो 7 साल नबी तबलीग करते रहे, कोई मुसलमान नहीं हुआ। खैर ये जुमला भी इसी तरह मुस्तरब है। अक्सर कुतुब हदीस के शरा इमाम अबुल हसन नूरुद्दीन मोहम्मद बिन अबुल हादी ठठवी सिंधी सुमल मदनी अलमुतवफ़ा 1138 हिजरी ने इस हदीस को मुकम्मल मतन की तौज़ीह में अच्छी कावश फरमाई है। और उन्होंने ये तशरीह में क्या लिखा है, वो अना सदीक़ अकबर, मैं सदीक़ अकबर हूँ, कि तशरीह में फरमाते हैं, मतलब कि अब हज़म नहीं ना हो रही तो तशरीहें हो रही हैं। नबी का कोई कौल मौजूद नहीं है इनके पास, सहाबा का कोई कौल मौजूद नहीं है, अब इनकी अपनी तशरीहात चल रही हैं। क्योंकि इनके पास तो होते ही नहीं सहाबा के, क्योंकि ये खुद ही अपने जो इनके उलमा होते हैं उनके ऊपर ही लिखे होते हैं। उन्होंने खैर आगे ये कि गोया जी, यानी कि वो जो ठठरवी है ना, जो सिंधी है, वो कह रहा है गोया सैयदना अली ने अपने इस इरशाद से सैयदना अबू बकर से अपना ईमान में साबिक होना मुराद लिया है। सुन लो जी, अपने से ही आ गया जी। खैर जहाँ से इन लोगों को पता लगता है ना कि मौला अली अबू बकर उमर उस्मान से भी अफसल है, वहाँ से ना फिर ये अपनी वैसे बना लेते हैं और अपने से ही दिमाग लड़ा लेते हैं ना, क्योंकि नीचे जो करना होता है। खैर सैयदना अली के हालात में अक्सर अहले इल्म के कौल के मुताबिक सैयदना अली ही तमाम लोगों से पहले ही मान लाए। खैर आगे चलते हैं। शायद इसी इरशाद से उन्होंने छोटी उम्र में इस्लाम लाना और नमाज़ पढ़ना मुराद लिया हो। उनके तमाम मासरीन में से कोई भी उनकी इस तरह की छोटी उम्र में इस्लाम नहीं लाया, बल्कि उनके बाद ही इस्लाम लाने वालों में हज़रात में से भी ऐसे लोग नहीं मिलते जो 7 बरस की उम्र में इस्लाम लाए हों। गोया उन्होंने ये हैसियत हासिल हुई, उन्होंने लोगों से 7 साल कबल इस नमाज़ पढ़ी और दूसरे लोग उनसे अपनी उम्र के लिहाज से इतने मकदार मुताखिर हैं। इसीलिए ये मुराद नहीं है कि मुसलसल 7 बरस तक सिर्फ वही मोमन और नमाजी थे और उनके अलावा कोई दूसरा शख्स मोमिन और नमाजी नहीं था। अगर नहीं था तो फिर साबित करो ना। और एक एहतमाल ये है कि वो किसी के ईमान और नमाज पर मुतल्ला ना हुए, और उस एहतमाल में जो तकल्लुफ़ है वो मख्फी नहीं। अच्छा, ये जो अल्फाज में एहतमाल, तकल्लुफ़, मख्फी, ये आम लोगों को गुमराह करने के ना अहले सुन्नत के ना बड़े सख्त तरीके होते हैं, लफ्ज़ होते हैं, ताकि पर्दे डालने जो होते हैं। क्योंकि इन्होंने सारा कुछ इमाम बुखारी से जो सीखा है, क्योंकि वो भी फ़लाँ फ़लाँ कर देते थे। खैर इमाम इब्ने रजब अल हम्बली कहते हैं कि जी इस हदीस को इमाम नसाई ने खसासे अली में रवायत की है। खसासे अली में वो नसाई ने इसलिए रवायत किया ना, वो मरा भी है ना, उसे जितनी भी मौला अली की शान में हदीसें लाई उसको अजर क्या मिला, उसे कत्ल किया, शहीद किया इन्होंने। खैर ज़हाबी ने कहा है कि गोया सैयदना अली पर झूठ बांधा गया है। ज़हाबी तो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो अपनी ना इल्म में नासबियत था। खैर इब्ने माजा में और इस हदीस की सनद सही है और इसके रावी से कहा ज़हाबी किस बुनियाद पर इसको हदीस को झूठ कह रहा है, जबकि उसके रावी सही हैं, सनद सही हैं।
हाकम ने भी इसको सही सनद कहा है जी, हाल से रवायत की और कहा है, मैंने हाल से रवायत की और उन्होंने कहा कि ये शेखैन की शर्त पर सही है। मुस्लिम की शेखैन मतलब सही मुस्लिम, सही बुखारी वगैरह जो इनकी किताबें उनको शेखैन की शर्त कहते हैं, इनके बुखारी मुस्लिम की शर्त पे ठीक है। फिर भी ज़ब्बी को इतराज़ है। मैं कहता हूँ कि बस जिस शख्स ने इस हदीस को मौजू गढ़ी हुई कहा है तो इसका मायने वाज़ेह ना होने की बिना पर कहा होगा। सुन लें जी, ना कि अच्छा जी, इनको ना इस हदीस के मतन का मायने समझ नहीं आ रहा, इसलिए ना ये मन घरत और मौजू मौजू मतलब ज़ईफ़ हो गई है। वैसे ये बुखारी मुस्लिम की शर्त पे सही है, ना कि इसकी सनद में कोई खलल की बिना पर। बहर कैफ इस हदीस के मायने ज़ाहिर है, इससे हम बयान कर दिया। शरा जी ये इब्ने माजा है जी सिंधी, उन्होंने ये सिंधी साहब कहते जी हमने बयान कर दिया है, मतलब ना ज़ाबी को ना तकलीफ़ है इस हदीस से। खैर आगे, अना सदीक़ अकबर का जो मायने इमाम सिंधी ने बयान किया है, इनकी तायद में इस हदीस होगी जी। वो क्या लाते हैं जी, मुआज़ हज़रत अली फरमाते हैं कि सुना है कि मैं सदीक़ अकबर हूँ, मैं अबू बकर से पहले ईमान लाया और उनसे पहले इस्लाम कबूल किया। सिंधी साहब ये हदीस कहाँ से लेके आए हैं जी, वो तरीक़े मदीना दमिश्क से लाए हैं जी, तरीक़े दमिश्क मुख्तसर वाली में, और ये रियाजुल नज़रा में भी, तहज़ीबुल कमाल में भी, अल मुआरिफ़ इब्न अबी कतैबिया में भी है। खैर ये नीचे हवाले मौजूद हैं इनके, वो यहाँ से लेके आया। इसमें से तो ये साफ ज़ाहिर हो रहा है ना कि उसमें वो कह रहा है कि मैं सदीक़ अकबर हूँ, मौला अली ने फरमाया कि मैं सदीक़ अकबर हूँ, मैं अबू बकर से भी पहले ही मान लाया। मैंने आपको कहा था ना कि ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें ये लफ्ज़ आ रहा है कि मेरे बाद ये दावा नहीं करेगा मगर झूठा शख्स, मैं सदीक़ अकबर हूँ। मतलब मौला अली ये क्यों कह रहे हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं, वो सिंधी हदीस ले आया है, वो उसमें फरमा रहा है कि लोग ये समझ रहे थे उस वक़्त में कि अबू बकर पहले ही मान लाया। मौला अली कह रहे हैं मैं सदीक़ अकबर हूँ, मैं ईमान लेके आया हूँ। तो ये अहले सुन्नत के लिए ना बहुत बड़ी फक्की है उनकी किताबों से कि खुदारा अपनी किताबों का इल्म हासिल करे, अपने उलमा का इल्म ना हासिल करे। खैर अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे जी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।